दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है हेरोइन कैसे बनती है, कैसे इसकी लत लगती है, क्या इसके विड्रॉल होते हैं, और अगर कोई पेशेंट हेरोइन एडिक्ट हो जाए, हेरोइन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो कैसे उसकी एडिक्शन का ट्रीटमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं कि हेरोइन बनती कैसे। दोस्तों, पॉपी नाम का एक प्लांट होता है, इसको हम पेपेवर सेमनीफेरम भी बोलते हैं। इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में लोग डोडा भी बोलते हैं। जब वो पक जाता है, पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, तो उसमें चीरा दिया जाता है। जब उसके अंदर चीरा दिया जाता है तो उसमें से एक मिल्की वाइट लिक्विड निकलता है, दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स को जब हम सुखाते हैं तो उसका जो सूखने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको अफीम या ओपियम बोलते हैं। इस ओपियम का लगभग 12% जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम मॉर्फिन। आर्टिफिशियल वे से मॉर्फिन की प्रोसेसिंग करके हेरोइन, चिट्टा, स्मैक और ब्राउन शुगर को बनाया जाता है। इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। हेरोइन को डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। इसका सेवन करने के भी तरीके अलग अलग हैं। इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, इसको स्निफ भी कर सकते हैं, इसको इनहेल भी कर सकते हैं, इसके इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। और जब इसको लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है, वहाँ पर ही हेरोइन जाके जब हम इसको लेते हैं तो एकदम हमारी बॉडी से बहुत सारा डोपामिन रिलीज करती है, जिसके कारण हमारे को बहुत मज़ा आता है, प्लेजरेबल फीलिंग होती है, यूफोरिक फीलिंग होती है, खुश हो जाते हैं, एकदम सारी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, पेन खत्म हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम दोस्तों के साथ बैठ के यूज करते हैं या हम फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में होते हैं तो अपने लेवल पे यूज करते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो पीयर प्रेशर है या फ्रेंड के साथ जो कंपनी, हमारी जैसी कंपनी होती है, उस कंपनी के कारण हमारे को एडिक्शन होती है। वैसे तो एडिक्शन होने के बहुत सारे फैक्टर हैं, बट मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि लोगों की जो कंपनी होती है वो कहीं ना कहीं इसका मेन कारण होती है। जब इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं और फिर अगर हेरोइन का यूज ना करें तो हमारे को कुछ विड्रॉल सिम्टम आते हैं। और क्या है वो विड्रॉल सिम्टम? उसमें आंखों से पानी आएगा, रनिंग नोज होएगा, मीन्स नोज से पानी आएगा, घबराहट होएगी, बेचैनी होएगी, रेस्टलेसनेस होएगा, इरिटेशन, एंगर, बॉडी क्रैम्प्स, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होंगे, हॉट एंड कोल्ड फ्लशीज होंगे, लूज मोशन लगेगी, ऐसे पेशेंट को नींद नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में कई बार ये विड्रॉल इतने सीवियर होते हैं कि पेशेंट के बस में नहीं रहता। एंड इवन वो अगर उसको एडमिट भी कर रखा है या कहीं ऐसी जगह बंद भी कर रखा है कि जहाँ पे उसको ये ड्रग ना मिले, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कितना भी वायलेंस या एग्रेशन को भी शो कर सकता है। उस टाइम उसको किसी की कोई बात समझ में नहीं आएगी, उसको हर हाल में वो ड्रग या वो पदार्थ का सेवन करना ही करना है, जिसके कारण उसको विड्रॉल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट आता है जिसको विड्रॉल हो रहे होते हैं या पेशेंट इस ड्रग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो हमारे पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि ओपीडी के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाए, दूसरा होता है कि उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अभी जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए सबसे मेन जो मेडिसिन है स्टार्टिंग में यूज करते हैं उसका नाम है बुप्रेनोर्फिन। और बुप्रेनोर्फिन को भी हम नैलोक्सोन के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम पेशेंट में देते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि इसी मेडिसिन को डिजोल्व करके इंजेक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। अगर नैलोक्सोन उसके अंदर मिला दिया जाता है तो ऐसे में उसका इंजेक्शन की फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। अगर पेशेंट ये चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस पे किया जाए तो उसकी डोज के अकॉर्डिंग हमें बुप्रेनोर्फिन की टैबलेट की डोज एडजस्ट करनी होती है। साथ में स्टार्टिंग में, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, तो कुछ ट्रामाडोल, टपेंटाडोल या कुछ एंटी एंजाइटी या कुछ स्लीपिंग मेडिसिन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। बट ग्रेजुअली बाकी सारी मेडिसिन हटा दी जाती हैं और उसको पेशेंट को बुप्रेनोर्फिन के ऊपर स्टेबल कर दिया जाता है। और स्लो उस बुप्रेनोर्फिन की टैबलेट को भी हम टेपर ऑफ कर सकते हैं अगर पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल हो गया है, मेंटली और फिजिकली फिट हो गया है और वो विलिंग है उसको छोड़ने के लिए। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कुछ पेशेंट को लास्ट की 1-2 टैबलेट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पाती, उतना एक्टिव फील नहीं कर पाती। सेकंड स्ट्रैटेजी, अगर ऐसे पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद भी हमारे पास 2 स्ट्रैटेजी हैं। एक तो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ दिन एडमिट करना है, हमारे जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करना है, उसके बाद बुप्रेनोर्फिन के ऊपर ही स्टेबल करना है। धीरे धीरे फिर उसके बाद ओपीडी बेसिस पे फिर भी बुप्रेनोर्फिन की टैबलेट को हम कम करते हैं, टेपर ऑफ करते हैं।
या दूसरी कैटेगरी ऐसे पेशेंट की होती हैं जो कहते हैं कि हमें किसी भी तरह का ओपीएम या किसी भी तरह की ऐसी मेडिसिन नहीं चाहिए जिसको छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम आए, यानी कि जिसके अंदर हल्का सा भी नशा हो, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं चाहिए बाद में। तो ऐसे पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है नैल्ट्रिजोन टैबलेट का। तो नैल्ट्रिजोन क्या है? ये ओपिएट एंटागनिस्ट है। अगर इसको देते हैं तो ऐसे पेशेंट को कोई भी अगर नशा करेंगे तो वो नशा काम नहीं करेगा, ना ही इसको अगर नहीं लेने से कोई विड्रॉल सिम्टम आएंगे। तो ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल ओपिएट्स फ्री होना चाहते हैं तो हम उनको कुछ टाइम के लिए एडमिट करते हैं। जब उनकी बॉडी से नशा पूरी तरह से जीरो हो जाता है, यूरिन फॉर ओपिएट्स जब करवाते हैं और अगर नशा जीरो हो जाता है तो ये नैल्ट्रिजोन की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है। इसको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है पेशेंट को। जैसे जैसे पेशेंट ड्रग फ्री होता है, स्टेबलाइज होता है, मेंटली फिजिकली फिट होता है और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म अब बगैर मेडिसिन के भी मेंटेनेंस कर सकता है, बगैर मेडिसिन के भी ठीक रह सकता है, तो उस मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम बुप्रेनोर्फिन पर स्टेबल करते हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर उसके ऊपर बुप्रेनोर्फिन के ऊपर स्टेबल करते हैं पेशेंट को तो उसको एक प्लेजरेबल फीलिंग रहेगी, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा रहेगी नैल्ट्रिजोन के कंपैरिजन में, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा हेल्दी फील करेगा, ज़्यादा मेंटली फिट फील करेगा। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ऐसे पेशेंट कई बार बाहर से भी नशा करते रहते हैं और अगर हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती है ये असेस करने में कि पेशेंट ने नशा बाहर से किया है कि उसकी टैबलेट का नशा है। लेकिन अगर पेशेंट बुप्रेनोर्फिन के ऊपर ना होकर नैल्ट्रिजोन टैबलेट खा रहा है पेशेंट लगातार, तो उसके ऊपर कोई भी नशा यूज करता है तो एक पहली चीज़ तो उसको नशे का प्लेजरेबल इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो एक दो बार यूज करके उसका धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके ऊपर नशा करने का कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, अगर हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट ने बाहर से कोई ना कोई ओपिएट्स लिया है। इसकी बस लिमिटेशन ये है कि ऐसे में पेशेंट थोड़ा सा लो एनर्जी फील करता है, लेथार्जी फील करता है और थोड़ा सा लो मूड फील करता है, बिकॉज इस मेडिसिन में कोई अपना प्लेजरेबल इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई ओपिएट्स नहीं है। बट अगर पेशेंट अपना अच्छा रूटीन रखता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को काम में बिजी रखता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और अपने आप को अगर एंगेज करके रखा जाए तो धीरे धीरे पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है और खुद के डोपामिन रिलीज हो जाते हैं एंड जिससे पेशेंट हैप्पी भी फील कर सकता है। तो दोस्तों, ये 2 स्ट्रैटेजी हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।